बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 17 मई है और मैं इस वक्त पेरिस में हूँ। आज यहाँ पे हमारा आखिरी रोज़ है और मेरे दोस्तों का इसरार था कि आज का व्लॉग आउटडोर होना चाहिए। तो अगर आउटडोर व्लॉग करना है तो आईफल टावर से बेहतरीन लोकेशन कोई है नहीं, तो सिटी ऑफ लव या जो भी आप कह लीजिए, तो एक व्लॉग सोचा यहाँ से रिकॉर्ड कर दिया जाए। ऑल्दो के दिल नहीं है कि सियासी गुफ्तगू यहाँ पे खड़े होकर की जाए, लेकिन फिर भी वो जो हम दूसरे व्लॉग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बाद में हम घर जाके फिर एडिट वेडिट करके आपको दूसरे चैनल पे दिखा देंगे। एनीहाउ, ज़रा अभी करीब से गुजरे तो यहाँ की जो नेशनल असम्बली है वो भी देखी और यहाँ पे जो सियासी एतबार से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उनका भी विज़िट किया। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। तो सियासी मामलात के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी सियासी हलचल है, सारी खबरों के ऊपर नज़र रखी हुई है। एक तरफ आज नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कि जनाब सबको इकट्ठा किया जाए। वही सारा ग्रुप जो एक बार पहले कोशिश कर रहा था, उनको कहीं से सिग्नल मिला था ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कुछ इंडिकेट भी किया था हमें, और अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से फवाद चौधरी एंड इमरान इस्माइल और सारे लोग नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये इसके ऊपर हम अगले हिस्से में बात करेंगे। साथ में क्या हो रहा है, हुकूमत और ऑपोजिशन इन दोनों के कॉरिडोर्स में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। पहले हुकूमत की प्लानिंग पे बात कर लेते हैं, फिर ज़रा महमूद अचकज़ई बतौर ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने हुकूमत को 3 दिन की वार्निंग दी थी और साथ ही उसके अलावा जो अपने कैंप में वो क्या करने जा रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। उनके तर्जुमान से कुछ देर पहले रब्ता हुआ, उन्होंने सारी तफसीलात बताई हैं कि उनके कैंप में क्या हो रहा है। बेसिकली उन्होंने सबको बुला लिया है, पीटीआई की टॉप टियर की लीडरशिप को, सारे वकला को, सारे एमपीएज़, एमएनएज़ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को भी दावत देने जा रहे हैं कि इमरान खान के केसेस कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन से ब्रीफ किया जाए। आगे क्या होगा उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा हुकूमती कॉरिडोर्स की बात कर लेते हैं। जेन जी, इसका नाम आपने सुना होगा। इन्होंने ऐसा लगता है कि हुकूमत को काफ़ी परेशान कर रखा और इस इलेक्शन के बाद तो अब इनको ज़्यादा एहसास हुआ है और अब जनाब एक बार फिर से वो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि वोटर की जो एज लिमिट है उसको 18 साल से बढ़ा के 22 साल करने की तजवीज़ है, कहीं पे 25 साल की भी तजवीज़ है। ऐसी चीज़ें पहले भी सुनने में आ रही थी, अब तो हुकूमती मशीर राना सनाउल्लाह साहब ने खुल के बता दिया कि जनाब हाँ जी, ये चीज़ ज़ेरे गौर है, इसके ऊपर सोच विचार किया जा रहा है। ये नौबत क्यों आ रही है? 18 साल का वोटर आखिर ऐसा क्या करने जा रहा है जो हुकूमत ये सोचने पर मजबूर हो गई कि 18 भी नहीं, 19 भी नहीं, 20 भी नहीं, इसको 22 पे ले जाएं या 25 की हद कर दी जाए। और उसकी जो जस्टिफिकेशन देते हैं वो ये कि अगर इलेक्शन लड़ने की स्टार्टिंग एज जो है वो 25 साल है तो फिर वोट डालने की जो है वो 18 साल क्यों? क्योंकि 18 साल की एज में बंदा इतना मैच्योर नहीं। पूरी दुनिया में एक रूल है, 18 साल की उम्र में आप ड्राइविंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। 18 साल की उम्र बहुत सारी और चीज़ों के लिए मुकर्रर है। तो ये तो बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल हो गई कि अगर 18 साल की एज में कोई बंदा ड्राइविंग करना सीख रहा है तो उसके साथ जो बैठने वाला पैसेंजर है, आप कहेंगे नहीं उसकी एज भी 18 साल हो। अगर इलेक्शन लड़ने वाले की एज जो है वो 25 साल है तो ज़रूरी नहीं है कि वोटर की एज भी 25 साल हो। जो यूनिवर्सल फैक्ट है, 18 साल की एज में सबको नेशनल राइट्स मिल जाते हैं सारे ही। तो ये बहरहाल अभी सोच विचार है, बट इस सोच के पीछे आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आखिर इशू क्या है। इमरान खान की मकबूलियत और जैन जी का वो एक तरह से जो एक पूरी लहर चली हुई है ना, हमने पहले इतना ज़्यादा जैन जी का नाम नहीं सुना था, लेकिन अब पता चल रहा है कि जैन जी फैक्टर वाकई काम कर रहा है। अगर पूरा सिस्टम आपके साथ है, पूरा निज़ाम आपके साथ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसके दस्तखत से वो सारा कुछ नोटिफाई होता है कि कौन मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक अपने अदालतों में सारी चीज़ें एक तरह से आपके सामने कैसे चल रहा है। इसके बावजूद अगर आखिर में वोटर राइट भी आपने 18 से बढ़ा के 20, 22, 25 साल तक करना है तो सिचुएशन फिर क्लियर है। और दूसरा ये कि क्या गारंटी है कि 25 साल की ऊपर के वोटर जो है वो ज़्यादा आपके साथ होंगे? हो सकता है, बल्कि है भी ऐसा, क्योंकि मैं यहाँ पर जितना भी फिर रहा हूँ मैंने नहीं किसी से भी सुना कि कोई अपर एज में भी कोई थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आ रहा है। सबकी तकरीबन एक जैसी राय है अपने सियासी इश्यूज़ को लेके, इमरान खान को लेके, पीटीआई को लेके। तो अगर ये एज लिमिट करते हैं तो उसके बाद भी ये असर बहरहाल रहेगा। ऐसा नहीं है कि 25 साल से ऊपर फिर सारे मज़े हो जाएंगे, फिर कुछ और भी करना पड़ेगा। एनीहाउ, अब आते हैं ज़रा एक और इशू की तरफ। महमूद अचकज़ई, अपोजिशन लीडर का कैंप, वो क्या कर रहा है? महमूद अचकज़ई ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि मैं बतौर महमूद अचकज़ई, बतौर अपोजिशन लीडर हुकूमत को 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि 3 दिनों में हमें इन 3 सवालों के जवाब दें। इमरान खान से मुलाकात कब होगी, इलाज कब होगा और बाकी सारी चीज़ें कि आप अपने रवैये में बेहतरी कब कर रहे हैं, ये सारा कुछ उन्होंने पूछा। अब उसके बाद हुकूमत का जवाब तो नहीं आया, लेकिन महमूद अचकज़ई अपने कैंप में क्या कर रहे हैं, उन्होंने
पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप से एक अलग से मुलाकात कर ली है। एक मुलाकात होना बाकी है, एक कर चुके हैं। और साथ ही अब उनके तर्जुमान ये कह रहे हैं कि हम बुलाने जा रहे हैं सारे MNAs को, MPAs को और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को भी, और साथ ही उनके जितने भी वकला इस टाइम पूरे मुल्क में केसेस लड़ रहे हैं, सिर्फ इमरान खान के ही नहीं, पीटीआई से रिलेटेड, वो सारे के सारे आएँ और ब्रीफ करें सेनेटर्स को, अपोजिशन लीडर को, कौमी असम्बली के भी और सेनेट के भी, और तमाम मेंबरान को कि इमरान खान के केसेस इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनकी एक्चुअल इस टाइम पोजीशन क्या है। ज़ई साहब की पीटीआई के ज़िम्मेदारान के साथ मीटिंग हुई, खासकर वो वकला जो इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं। हम कल तक इंशाल्लाह उनकी भी एक मीटिंग बुला रहे हैं। उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ज़ैनी पाकिस्तान का सरबराही इजलास भी बुला रहे हैं, और उसके बाद ये तीनों मीटिंग तवातुर के साथ होगी। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी जमात बशमूल सेनेटर्स और MNAs और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी हम दावत देंगे कि वो वकला जो इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं इस वक्त अदालतों में। देखिए, हमें तो उनकी तफसीलात का नहीं पता, तो चकज़ई साहब ने ये तजवीज़ दी है कि वो जो भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, वो सारे वकला बैठे दोनों अपोजिशन लीडर्स के सामने और उनको ब्रीफ करे इस पूरे केसेस के ऊपर कि हम आईनी कानूनी तौर पर इस वक्त कहाँ खड़े हैं। आप देखिए, बहुत सारे केसेस इस टाइम ठंडे पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है, वो कब तक आपने बैक बर्नर पे रखना है, कब तक उसके हवाले से खामोशी रखनी है। आपके आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में आपके साथ आपकी सियासी पार्टी उसका वजूद जो है वो एक तरह से ख़त्म। आपके गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बतौर पीटीआई वो आप एज अ पार्टी वहाँ पर नई इलेक्शन लड़ सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में रजिस्ट्रेशन मनसूख हो गई। तो अगर यहाँ पे मामला थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव उठाया जाता फेडरल में या पूरे मुल्क के हवाले से, तो वहाँ पर ना होता। अब यहाँ पे खामोशी है तो वहाँ पे भी सारा कुछ शुरू हो गया, और जब तक बाय द एंड नए इलेक्शन का टाइम करीब आएगा, उस टाइम तक क्या ये सारा बैक बर्नर पे रहेगा। इस मामले को केसेस में फाइट बैक करना चाहिए था। 3 साल से एक पार्टी का सिंबल ही नहीं है, और आप अभी तक ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कुछ और। ये तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत एग्रेसिवली डील करना चाहिए था कि भाई हमें हमारा पार्टी सिंबल वापस किया जाए, हम कराने के लिए तैयार है इंट्रा पार्टी इलेक्शन। क्या इशू है? कोई पार्टी के ऊपर पाबंदी तो नहीं है ना? अभी बतौर सियासी पार्टी पीटीआई का उस तरह से कोई बैन तो नहीं है ना? सिर्फ ये है ना कि इंतखाबी निशान छिना। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब तक एक्सेप्ट नहीं होगा? क्या 4 साल तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? बाय द टाइम नए इलेक्शन आएंगे तो फिर यही सारा कुछ इसी तरह आज़ाद सिंबल्स के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल छोटी छोटी करनी पड़ेंगी। इसलिए महमूद अजगज़ई ने कहा कि सारे वकला जितने भी हैं, वो 1 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी वकला हैं, वो आके पूरी पार्टी को पोजीशन बताएं, ब्रीफ करें। कोई डिक्टेट नहीं उनको कर रहे कि आप आएँ, लाइन हाज़िर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ वकला ने फीसेस ली हुई हैं, कुछ वकला वॉलंटियर कर रहे हैं, तो पार्टी को एक्चुअल पोजीशन का पता होना चाहिए। तो देखते हैं इस हवाले से क्या फर्दर फीडबैक आता है उनके पास। मीनवाइल नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। बाय द टाइम जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आपके पास ऐसी अपडेट आ जाएंगी। फवाद चौधरी इसको लीड कर रहे हैं, साथ में इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, ये पूरा ग्रुप, शहजाद वसीम, ये सारे लोग जो हैं ये मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुँचे, बाकी सारी सियासी जमातों के पास गए, इनको दावतें दी। पीटीआई तो वैसे ही नहीं मानती इनको और इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मौलाना के साथ इनकी मुलाकात हुई और मौलाना को ये पुश कर रहे हैं कि आप इत्तेहाद की सरबराही कर लें। आप ऐसा इत्तेहाद जैसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसकी सरबराही तो महमूद अजगज़ई के पास है ना। मौलाना कहीं चाहते होंगे कि उसकी सरबराही भी उनके पास आए, लेकिन फवाद चौधरी ने उनको एक अल्टरनेट रास्ता दे दिया कि आप जो हमारा एक पूरा ग्रुप है या हम एक नेशनल यूनिटी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, आप इस इत्तेहाद की सरबराही करें, साथ में और जमातों को भी मिलाएं और चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। तो ये फवाद चौधरी का जो पूरा ग्रुप है, ये अपने तौर पे ज़ाहिर बात है कोशिश तो उनकी होगी, लेकिन मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कहीं से कुछ सिग्नल ना मिले। और सिग्नल मिलने के बाद ही देखिए काफ़ी टाइम खामोशी रही, बिल्कुल सुकून रहा। अब एकदम से जब पीटीआई थोड़ी सी एग्रेसिव हुई तो ये नेशनल यूनिटी कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने लग गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हुकूमत भी चाहती है कि महमूद अजगज़ई से रब्ता करके कोई मुलाकात करके चीज़ों को तय किया जाए। अब हुकूमत के ऊपर इमरान खान की मुलाकात के हवाले से दबाव बढ़ रहा है कि और कितना रोकना है, कितना टाइम और चलाना है, क्योंकि 3-4 मेजर चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर पीटीआई के अंदर एक तरह से गम व गुस्सा पाया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमरान खान की ज़मानत का मामला, ज़मानत का केस बग़ैर सुने वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई। सुना ही नहीं, कहा नहीं मरकज़ी अपील सुनेंगे। फिर आज़ाद कश्मीर में आपकी पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। गिलगित बल्तिस्तान में आपका इत्तेहाद नहीं है, बतौर पार्टी आपका वजूद ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के पार्टी सोच रही है कि हम खामोश भी हैं और वो 100 प्याज और 100 आगे वाली एग्जांपल आपको पता है कि सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं और ये हमारे ऊपर और भी सख्तियाँ हो ही जा रही है, कहीं पर रुक नहीं रहा मामला। तो इसलिए अब
चीज़ों को थोड़ा आगे ले जाना है तो थोड़ा एक गियर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा पीछे हटे या थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन गियर जो है वो ये न्यूट्रल से निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं कि पीटीआई क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है और फवाद चौधरी एंड ऑल ग्रुप वो इस सिलसिले में कामयाब हो पाता है कि नहीं मौलाना को साथ ले जाके। आज की एक और ख़बर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कुछ नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है। काबीना में नए लोगों को शामिल किया गया। काफ़ी देर से सुहेल आफरीदी कोशिश कर रहे थे कि अप्रूवल मिल जाए, इमरान खान से वो राब्ते नहीं हो पा रहे थे। फिर सियासी कमेटी से उसकी अप्रूवल ली गई और फिर कुछ वज़रा को शामिल किया गया। अच्छा, मैं इस मौके पे ना सुहेल आफरीदी से 1-2 बार मिला और मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, मैंने देखी कि वो जब कहीं से कोई मिलने के लिए आता था ना, उनको मैसेज आता था कि वो फ़लाँ मेंबर असम्बली जो है वो आपसे मिलने के लिए आया हुआ है, तो वो एक ख़ास मैसेज उन तक पहुँचा देते थे। पता नहीं बताना चाहिए नहीं, लेकिन वो कहते थे कि उन्हें कहे कि अभी मैं काबीना में शामिल नहीं कर रहा किसी को। यानी इतना उनके ऊपर प्रेशर था कि कोई भी मिलने आता था उन्हें लगता था ये कैबिनेट में शामिल होने के लिए कोई एप्लीकेशन, कोई दरख्वास्त या कोई दबाव डालने के लिए, दबाव तो नहीं खैर, मतलब कि कहेगा कि मुझे सूबाई काबीना में शामिल कर लो। तो उन्होंने काफ़ी देर तक होल्ड किया, आज कुछ लोगों को शामिल किया। इसके ऊपर लोग एतराज़ कर रहे हैं कि आपने तो जनाब सड़कों के ऊपर आना था, आपने तो एक मूवमेंट चलानी है और आप कैबिनेट में लोगों को शामिल कर रहे हैं। लोगों को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जब मिल जाएंगे तो वो और ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। जिसको ज़रा आसाइशें मिल जाती हैं तो वो समझता है कि बस ठीक है, ये ज़्यादा मज़े की चीज़ है, बजाय इसके सड़कों में निकलें, जद्दोजहद करें। जो भी वजारतों में आता है, जो भी ओहदों पे आता है, वो कदरे रिलैक्स हो जाता है। तो बहरहाल ये ज़रूरत भी थी, उनकी सूबे के मामलात भी चलाने हैं, वो बेहतर जानते हैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव के तौर पे, उन्हें ज़्यादा आइडिया इन चीज़ों का, हमसे तो कम से कम बेहतर समझते होंगे, तो इसलिए उन्होंने शामिल कर लिया। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर ज़्यादा लोग तवज्जो दे रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि सुहेल आफरीदी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती, उनके साथ अलग घंटे 1.5 घंटे की मुलाकात रिपोर्ट हो रही है मीडिया के ऊपर कि ये मुलाकात हुई। आई डोंट नो, मैं वहाँ पे हूँ नहीं इसलिए कंफर्म नहीं कर पाता, लेकिन ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। तो अगर ये सारा कुछ चल रहा है, इनकी कुर्बतें आपस में बढ़ रही हैं और बड़े खुशगवार माहौल में, इधर से समरी जाती है वज़ीर आला हाउस से, उधर ठग गवर्नर अप्रूव करता है, इधर से समरी गई, उधर से ठग, मतलब एक बेहतर रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन ये सारा बाय डिफ़ॉल्ट है या बाय डिज़ाइन, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। बहरहाल चीज़ें तो चल रही हैं। जाते जाते आखिरी चीज़, पिंकी का मामला थोड़ा सा सीरियस हो गया, काफ़ी सीरियस हो गया, इसलिए क्योंकि पिंकी जो है उसने जो स्टेटमेंट दे दिया है कि जनाब ये हो रहा है हमारे साथ, के दबाव डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि बनी गाला में किसी को कोई सप्लाई की जा रही थी, इस हवाले से बयाना दे दें, तो उसने तो पूरा केस ही मशकूक बना दिया। तो ना सिर्फ मशकूक बना दिया, बल्कि कल को अगर रियलिटी में भी कोई ऐसी चीज़ कहीं से क्लेम की जाएगी कि जनाब बनी गाला में कोई सप्लाई होती थी, लोग नहीं मानेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले आपको पता है ना, लोग कहा करते थे कि जनाब ये तो एक हफ़्ता नहीं, ये तो ये कोकेन का नशा और ये फ़लाँ नशा और ये फ़लाँ, लेकिन वो आप देखें कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन की बात होती थी, शर्तें लगाते थे लोग। 3 साल से ज़्यादा का टाइम तकरीबन होने वाला है या हो चुका है, 1000 दिन, हाँ 3 साल। तो अब अभी तक अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं तो ये सारी ख़बरें, ये सारा कुछ झूठा था। बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे। हम थोड़ा सा और घूमते फिरते हैं, आज के इन मनाज़र को कैद करते हैं कैमरों में और फिर आपको दिखाएंगे दूसरे चैनल के व्लॉग में। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।